हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो रीजनिंग की है और उसके अंदर रीजनिंग का कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो पीटीटी और बीएसटीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला ही सवाल आप देखिए कि किसी कोड में फॉर्म को ERQP लिखा जाए तो उसी कोड में क्लीन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपनी जो मीनिंग है वो क्या है, फॉर्म, FORM। अब इसको आपने क्या लिखा, ERQP। तो इसको अपन नीचे लिख देते हैं ERQ और P। अब देखो इन बीच में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको, क्या दिख रहा है, यानी कि E के बाद में F आ रहा है या E से पहले F आ रहा है, यानी कि इसके बीच में जो अंतर है वो -1, यानी कि 1 पहले है, यानी कि F से पहले E आता है। फिर आगे चलते हैं O और R के बीच का अंतर। तो यहाँ पे देखिए OPQR यानी कि +3 हो रहा है ना। O के बाद में 3 बोलेंगे तब R आएगा। इधर देखिए R और Q यानी कि Q R से पहले आता है, यानी कि 1 पहले आता है, तो -1 यानी कि 1 अंतर है इसके अंदर। और M के बाद में देखिए यहाँ पे MNOP यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, +3। अब यहाँ पे जो हो रहा है वही आपका यहाँ इस क्लीन वाले में हो जाएगा। तो लिख देते हैं, दूसरी मीनिंग अपनी है क्लीन, CLEAN। बस अब देखिए यहाँ पे लिख दिया आपने, तो यहाँ पे लिखना है। अब देखिए +C के बाद में EF के बाद में E यानी कि -1 हो रहा है। तो C में अपन -1 करेंगे तो किस पे जाएंगे, B पे, यानी कि -1 करेंगे तो यहाँ पे अपन B पे पहुँचेंगे। अब देखिए B कौन से ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, गलत। तो अपने पास 2 ऑप्शन है, ये दोनों, इन दोनों में देखो कौन सा आएगा, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर +3, तो यहाँ पे भी अपन +3 करते हैं। तो L के बाद में देखो LMNO, O आ रहा है, यहाँ पे देखिए O दोनों में आ रहा है। आगे अभी और आगे चलते हैं, E यहाँ पे क्या हो रहा है, -1। तो यहाँ पे देखो E से पहले क्या आता है, -1, यानी कि E से पहले A क्या आता है, F। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन पहले में ही आपको F मिल गया और इसमें D है, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, यानी कि आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ऑप्शन सही हो गए, यानी कि आगे D आएगा और Q आएगा, बस ये आपका ऑप्शन। तो अब देखिए दोस्तों, सवाल दूसरा देखिए कि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को 25, 51, 11, 41, 51, 3 लिखा जाता है, तो सिल्वर को आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहला ही काम आपका क्या है कि आप स्पेलिंग लिख दो, यानी कि मंकी, MONKE और Y लिख दिया। अब आपको यहाँ पे ये नंबर लिख देते हैं। तो M सबसे पहले इसके नीचे लिख देते हैं 25, फिर 5, फिर क्या बचा 11, और यहाँ पे आ गया 14, यहाँ आ गया 15, और ये आ गया 13। यानी कि देखो 25, 5, 11, 14, 15 और 13 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे आप सिल्वर लिख दो, SILVE और R। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए M यहाँ पे क्या आ रहा है, 25 नंबर, O 5, N 11, K 14, E 15, Y 13। अब आपको दिख रहा होगा कि Y है जो कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे, E कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, K कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे, N कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे, और O कितने नंबर पे आता है, 15 पे, और M कितने पे आता है, 13 पे। अब देखिए ये आपको नंबर नीचे भी दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये Y आ रहा है, फिर E आ रहा है, फिर K आ रहा है, फिर N आ रहा है, फिर O आ रहा है, M आ रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, इस वर्णमाला को, यानी कि इस जो भी मंकी लिखी है मैं इसको आप वापस उल्टा लिख रहा है। तो यहाँ पे भी आप उल्टे लिख दो। तो R यानी कि जो R आ रहा है ना, इसका नंबर दे दो सही। R कितने नंबर पे आता है, 18 पे। ये कितने पे आता है, E 5 पे। E कितने नंबर पे आता है, 5 पे। फिर कितने आता है, V 22 पे आता है। V कितने पे आता है, 22 पे। L कितने पे आता है, 12 पे। I कितने पे आता है, 9 पे। और S कितने पे आता है, 19 पे। अब देखिए इसको देखिए अपन ने उल्टा लिखा है, तो इसको भी अपन उल्टा लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए R कितने पे, 18 पे। E कितने पे है, 5 पे। V कितने पे है, 22 पे। L कितने पे, 12 पे। I कितने पे, 9 पे। और S कितने पे, 19 पे। तो ये कोड है आपका कहाँ पे मिलेगा, देखिए 18, 52, 18, 52, यहाँ पे कितने 12, यहाँ पे कितने 21, तो ये तो नहीं होगा। फिर दूसरे ऑप्शन में देखते हैं 18, 52, 18, 52, फिर आता है 21, 21, फिर कितना है
29 29 फिर है 19, यानी कि आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आगे वाला सवाल है कि 2, 8, 18, 32, 50 और इसमें आपसे पूछा है कि अगला वाला पद, यानी कि सीरीज श्रृंखला से संबंधित ये सवाल है। इसमें आपको क्या निकालना है, आगे वाला जो पद दे रखा है वो आपको पद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, अंतर निकालना है। बार बार जितने अंतर करते रहो, जब तक अंतर आपका समान नहीं होना तब तक इसको आप करते रहो, फिर आसानी से हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको क्या करना है, जोड़ बाकी गुणा पात जो भी आपका लगता है वो आपको इसके अंदर करना पड़ता है। तो सबसे आसान रहेगा कि आप सबसे ज़्यादा अंतर करते रहो, जब तक आपका अंतर समान नहीं होगा तब तक आप करते रहो और आराम से सवाल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं अपन अंतर। देखिए 2 और 8 के बीच का जो अंतर है वो है 6 का। 8 और 18 के बीच का जो अंतर है वो आपका कितना हो गया, 10 का। फिर 18 और 32 का जो अंतर है वो कितना हो गया आपका, 14 का। और फिर 32 और 50 के बीच का अंतर जो है वो कितना आ गया, 18 का। फिर आपको यहाँ पे आगे वाला पद पूछा है। देखिए यहाँ पे आगे क्या करना है, ये जो अंतर है वो अलग अलग है, तो अपन इस अंतर का भी अंतर निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 6 और 10 के बीच का अंतर कितना है, 4 का। यहाँ पे कितने का है, 4 का। यहाँ पे भी कितना है, 4 का। सबके बीच में अंतर कितने का है, 4 का। तो आगे भी अंतर कितने होगा, 4 का होगा। तो यहाँ पे अब देखिए कि 18 में कितने जुड़े, 4, तो कितने आए, 22। अब आपको यहाँ पे देखो 2 को 6 से जोड़ा तो 8 आया, 8 को 10 से जोड़ा तो 18 आया, 18 को 14 से जोड़ा 32 आया, 32 को 18 से जोड़ा तो 50 आया। तो अब 50 को भी अपन इससे जोड़ेंगे 22, तब कितने आएंगे, 72 आएंगे, जो आपका ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको सरल करना है। आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्या दे रखा है कि आपको एक श्रृंखला दे रखी है और इसमें आपके ये जो ऑप्शन है वो आपको भरना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले इन सबको गिन लो आप कितने हैं। तो देखते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने हैं, 16 है। तो 16 है तो आप या तो इसको टुकड़ों में बांट लो। तो 16 को आप किस प्रकार बांट सकते हैं, 8 + 8 16 होता है, या फिर 4 को 4 बार जोड़ लो, यानी 4 4 4 4, यानी कि 4 4 भाग में बांट सकते हैं, तब आपके 16 होते हैं। यहाँ पे अपन 4 टुकड़ों में बांट लेते हैं। ये हो गया एक, दूसरा और ये तीसरा, और बाकी बचा ये चौथा। तो 4 4 के भाग हो गए। अब आपको क्या करना है, ये ऑप्शन आपको भरना है। तो यहाँ पे जो भरेंगे, ये जो समय होगा ना वो आपका समान होगा, या फिर एक के छोड़ के बाद में दूसरा समान होगा, यानी कि ये समान है तो ये भी समान होगा, फिर ये और ये समान होगा। और यहाँ पे देखते हैं अपन कौन सा ऑप्शन बैठेगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे पहले क्या है, बी है, और आगे भी इसमें भी बी है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे भी क्या आएगा, बी मान लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे बी है और यहाँ पे भी बी है, तो इसमें भी अपन बी मान लेते हैं। ऑप्शन आ रहा है बी ए बी। तो यहाँ पे अगर सेम रहता है तो वापस यहाँ पे ए भर देते हैं। ये भी क्या बन गया, बी ए बी। फिर यहाँ पे भी अपन ए लगा देते हैं, तो बी ए बी। फिर यहाँ पे अपन बी लगा देते हैं, तो बी ए बी। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन बैठा है। यहाँ पे एक आया बी, फिर आया बी, फिर ए आया, फिर ए आया और फिर बी आया। तो ये ऑप्शन कौन से में बैठ रहा है, देखिए बी 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 बी। कहाँ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। फिर तीसरा ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा।